नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में पहली बार एक साथ 13 इंजीनियर, अफसर और कर्मचारी को एक साथ आरोप पत्र थमाया गया है। इनमें से 8 को 2-2 आरोप पत्र भी मिले हैं। इनके ऊपर आरोप है कि पोल शिफ्टिंग करने के लिए गलत एस्टीमेट बनाया और भ्रष्टाचार किया। ये मामला 1 साल पुराना है। जांच में आरोप सही पाए गए और फिर एक एक करके सभी को आरोप पत्र दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर हाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निदेशक तकनीकी की तरफ से ओएसडी ऊर्जा विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र में उल्लेख है कि इस वित्तीय गड़बड़ी की वजह से कंपनी को बड़ी राशि का नुकसान हुआ है। ये काम विदिशा, गुना और अशोकनगर का है। इसमें शामिल ठेकेदारों से भी वसूली की जाएगी और इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इन सभी को मिलाकर लगभग 35 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी की जाएगी। प्रोजेक्ट्स एमपीआरडीसी, लेकिन अब तक एमपीआरडीसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पूरा मामला क्या है चलिए भी जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एमपीआरडीसी द्वारा गुना, विदिशा और अशोकनगर सर्कल में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पोल शिफ्टिंग की निगरानी का 5% काम बिजली विभाग की सर्कल टीम को दिया गया। इसके जिम्मे पोल शिफ्टिंग के लिए एस्टीमेट बनाने का काम था। मार्च 2023 में इसकी शिकायत हुई तो जांच शुरू हो गई। इस मामले में एक एक करके 13 लोगों को आरोप पत्र दिए गए हैं। काम करने वाली कंपनियों को भी घेरे में लिया गया है। मामले में अंतिम जांच पूरी अभी नहीं हुई है और कार्रवाई के नाम पर भी कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ये जरूर सामने निकल के आया है कि जो एस्टीमेट बनाने को कहा गया था वो गलत तरीके से एस्टीमेट बनाया गया है। तीनों जगह कंपनी से रिकवरी होगी। जांच में खुलासा हुआ कि सबसे अधिक अंतर यानी कि लगभग 21,69,000 और 755 रुपए का अंतर विदिशा सर्कल में आया है, जबकि अशोकनगर में 5,85,816 लाख रुपए और गुना में 7 लाख लगभग 45,633 रुपए का अंतर आया है। अब एस्टीमेट में अगर इतना अंतर आता दिख रहा है यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे पास यही बिंदु है, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। एस्टीमेट तो दिखा दिया गया कि इसमें इतना इतना अंतर आ चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और तमाम चर्चाएं यहाँ पर होंगी। मामला 2 चीजों से जुड़ा हुआ है। एक विद्युत कंपनी से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये रोड डेवलपमेंट जो है उसको लेकर भी जुड़ा हुआ है। 3 जगह पर काम हुआ, तीनों जगह पर घोटाला हुआ। हम बात कर रहे हैं अगर पोल शिफ्टिंग की उसका एस्टीमेट अगर मांगा गया था तो एस्टीमेट यहाँ पर गलत तरीके से परोसा गया। इतना ज्यादा अंतर अगर देखने को मिला है और अंतर देखने के बावजूद अगर कुछ ऐसा निराकरण या हल या कार्रवाई कुछ भी होता नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आखिरकार ये लापरवाही है। लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा ये मामला है, पोल शिफ्टिंग का मामला है। और एस्टीमेट जब मांगा गया, एस्टीमेट में अंतर आया तो यहीं पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। हमारे साथ राम मोहन चौक से जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये घोटाला जो है वो सामने आया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। राम मोहन चौक से जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी राम मोहन चौक से जी, दरअसल मामला मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर ये पोल शिफ्टिंग का मामला है। 3 जगह पर कार्य चल रहा था और एस्टीमेट मांगा गया इंजीनियर से, विद्युत कंपनी के इंजीनियर से। तो एस्टीमेट में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली और इतना बड़ा उसमें गैप देखने को मिला, यानी एस्टीमेट के हिसाब से बहुत गैप था। और ये मामला पता है घोटाला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल है ना, ये राज्य इसको एमपीबी को मतलब इसका पुराना नाम एमपीबी है, राज्य सब बीच में जोड़ा गया है। इसकी तो देखिए ये जो संस्थान है ये 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, है ना।
तो ये वितरण कंपनी के नाम पर है। तो वितरण कंपनी के नाम पर इसमें क्या हो रहा है कि जो उसका जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, जी। वो हेड जो है ना, अपनी मर्जी से कोई भी काम करता है। जी। हम्म। पहली बात। दूसरा ये है कि एमपी भी ये है कि अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। हम्म। हम्म। ये पहला उदाहरण नहीं है हम्म। इसके। आप मेरी मध्य प्रदेश की राजधानी को ही देख लें, जी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में बरसात के सीजन को छोड़कर हम्म। हम गर्मी की बात कर लें, जी। हम ठंड की बात कर लें, जी। यहाँ पर आए दिन बिजली गुल हो जाती है। हम्म। जबकि भोपाल का ही इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का जो खर्चा है हम्म। वो करीब 5 करोड़ से ऊपर जाता है। जी। हेलो। जी। जी। तो सवाल ये है कि जब ये 5 करोड़ के बिजली भोपाल में मेंटेनेंस के नाम पर झूलते हुए तारों को ऊपर करने के लिए, जी। या उसके पेड़ पौधे काटने के नाम पर जो बिजली के तारों पर आते हैं, जी। इस जी। प्रकार के जो घोटाले होते हैं, वो और जरा सा 2 बूंद पानी गिरने पर पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, या ये आए दिन कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसमें तो देखिए घालमेल शुरू से चलता रहा। आपने जो शिफ्टिंग में, पोल शिफ्टिंग में जो गड़बड़ झाले की बात कही है, जी। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये लोग क्या है कि अपनी मन मर्जी से जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का ही काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल। यदि 100 लोगों से बात कर ले मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को लेके, तो 90 लोग इनके खिलाफ इस बात के लिए खड़े हैं कि ये कोई भी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाते हैं। और रहा सवाल इसका मेंटेनेंस के अलावा, इनकी जो खरीदी है, इनके जो पोल शिफ्टिंग है या पोल गाड़ने की बातें हैं, वो बजट तो वैसे भी लाखों रुपए में जाता है। तो कौन देखने वाला है इस बात को? बिल्कुल। यदि आप आईटीआई लगाएंगे तो पता लग जाएगा। वो भी, उसमें भी संभावना कम नजर आती है कि वो आपको किसी भी कोई तकनीकी बहाना दे के आपको जवाब ही नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड में इस प्रकार से होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राममोहन चौकसी जी, लाइन पे आप बने रहिएगा। हमारे साथ सौरभ नाटी शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार। जी देखिए, ये मामला जो हमारे सामने आ जाया है, ये पोल शिफ्टिंग को लेकर है। 13 इंजीनियर्स को, बिजली कंपनी के 13 इंजीनियर्स को पत्र गया है। अब यहाँ पर घोटाला होता नजर आ रहा है। दरअसल एस्टीमेट में यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिली है। एस्टीमेट बनना कुछ और था, जांच हुई, एस्टीमेट कुछ और निकला और इन्होंने कुछ और पेश किया है। दरअसल एस्टीमेट भी निकल गया, पता है यहाँ पर घोटाला हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सुरभि जी, ये कोई पहला घोटाला या पहला वाक्य नहीं है जब बिजली विभाग का ऐसा काला कारनामा उजागर हुआ है। अभी आदरणीय चौकसे जी ने बिजली विभाग का जो पर्चे दिया है वो 100% बिल्कुल उचित दिया है। मैं आपको ये इस घोटाले के और ऊपर की चीजें बताता हूँ जिससे आज वर्तमान समय में प्रकाश डालना जरूरी है। जी। हमारे आरडीएसएस प्रोजेक्ट और सौभाग्य योजना के प्रोजेक्ट के एक महाप्रबंधक जी हैं, अजय दुग्गल जी, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे जी। ये लगभग 16 साल से इस पद पर डटे हुए हैं और इन्हीं के द्वारा जितने भी ये प्रोजेक्ट होते हैं वो स्वीकृत होते हैं। उन्हीं के हिसाब से पूरी टेंडरिंग होती है, उन्हीं के हिसाब से पूरा रास्ता बनाया जाता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए। वर्तमान में 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, फिर चाहे पोल शिफ्टिंग की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, ये तमाम चीजें हैं और इन्हीं के इससे गुजरती है। ऐसे बहुत से मेरे पास प्रमाण भी हैं जिसमें साफ तौर पे ये व्हाट्सएप पे उसमें मैसेज तक है कि दुग्गल जी पैसे कहीं 10 लाख एमडी को पहुंचा रहे हैं, 20 लाख सीएमडी को पहुंचा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में इस पे शिकायतें करते हैं, लेकिन शिकायतें शून्य हो जाती हैं। ये सब आपके सामने है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में एक सौभाग्य योजना घोटाला हुआ था जी। आपको ध्यान होगा 2018 में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत लगभग 125 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिफिकेशन का घोटाला किया गया। कागजों में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, कागजों में पूरे खंभे लग गए। फिर जब हम लोगों ने शिकायतें करी, बड़ी जद्दोजहद के बाद 21 जो अधिकारी हैं उनको आरोपी माना गया, लगभग 40-50 ठेकेदारों को आरोपी माना गया। मगर आज हम 2024 में खड़े हैं, एक भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आम जनता का जो 125 करोड़ रुपए की होली खेली गई थी, अभी तक मात्र 42 करोड़ रुपए उसमें रिकवरी की गई है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली विभाग को एक करप्शन के टूल पे इस्तेमाल किया जाता है। चाहे माननीय हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये सब मिलके बिजली विभाग और दोनों मिलके रास्ता बनाते हैं।
ठीक है। अभी हाल ही में एक सतना का मामला है, सतना में एक टेंडर सौरभ जी, होता मैं एक है। चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के, तो अगर ऐसे मामले सामने आते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, आपके पास आप कह रहे कि कुछ कुछ चीजों का प्रमाण भी रहता है, तो आपकी तरफ से क्या ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे ये पता लगे कि सरकार इस तरीके की जो है समस्या जो यहाँ पर हो रही है उसमें कुछ ना कुछ आपकी तरफ से क्या ऐसा एक्शन रहता है या इनिशिएटिव रहता है? सुरभि जी, मैंने एक वाक्य बोला था, आप शायद उसको ध्यान नहीं कर पाए। जब सरकार ही इन घोटालों को अंजाम देने जा रही है तो हम शिकायत किससे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, नियामक आयोग जिसमें रिटायर्ड आईएएस को बिठाया गया है, जिसको सरकार फीड करती है, नियम के तहत रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए जो कि निष्पक्ष निर्णय ले। अनिल द्विवेदी जो हमारे पूर्व के विद्युत वितरण कंपनी के एमडी हैं, उनके ससुर साहब मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। हम कोई शिकायत लेके जाएं तो जाएं का, कम से कम हमको इतनी संतुष्टि है कि आप जैसे जो चैनल है इन घोटालों का खुलासा करते हैं। आज लगभग 7 साल हो रहे हैं सौभाग्य योजना में एक भी अधिकारी पे कोई कार्रवाई होने का काम नहीं हो। और जो आप अभी जिस घोटाले पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, 2 महीने पहले जबलपुर का एक घोटाला सेम ऐसे ही हुआ था। हमारे नॉर्थ डिवीजन के डी थे रविंद्र पटेल, स्मार्ट सिटी के तहत 1 करोड़ 35 लाख का पोल शिफ्टिंग और नए ट्रांसफार्मरों का टेंडर हुआ था। 80% उनने जो सामान था वो पुराना लगा दिया, ट्रांसफार्मर जो पुराने थे उसी को लगा दिया गया, पैसे नए का ले लिया गया। हम लोगों ने ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत करी, एसई को शिकायत करी, सीई को करी, सीजीएम कमर्शियल को करी, एमडी को करी, सीएमडी को करी। सबने अपनी जेब उस डी से भरी और 1 महीने के बाद उसका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। वो जो शिकायत है वो ठंडे बस्ते में डली हुई है। यहाँ मूल जो समस्या है सुरभि जी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब सरकार चोरों के साथ अगर मिलेगी, वही अगर एक कंफर्ट वे बनाएगी करप्शन के लिए, तो मैं समझता हूँ ये सब जांचें अब परमात्मा ही जान सकता है कैसे इनका हल होगा। कई मामलों में हम लोग माननीय न्यायालय में भी गए, वहां पर हमको रिलीफ भी मिला है। और ये जो आप शिकायत बता रहे हैं ये भी मेरे संज्ञान में आई और शीघ्र ही हम लोग इसमें एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए राममोहन चौकसी जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है। इन्होंने लंबी लिस्ट बताई कि शिकायत की है और भी मामलों में अलग अलग जगह शिकायत की गई है, लेकिन सरकार वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोग, इन्होंने जैसे कहा कि मंत्री से लेकर विधायक से लेकर हर कोई इस भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। देखिए, ऐसा है सुरभि जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि इसमें ये देखने में आता है कि जैसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो इंजीनियर बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हो जाता है ना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर होता है, आप उसको वापिस पुनर्स्थापित करने के लिए आप विद्युत नियामक बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बना देते हैं? ये समझ में से परे है। क्या आपके यहाँ कोई प्रतिभाओं की कमी है? क्या आपके पास कोई बहुत अच्छे इंजीनियर नहीं है? केवल आप मोबिलाइज करने के लिए ऐसे लोगों को अपने आप फिर वापिस आप किसी न किसी प्रकार से उनको सेवानिवृत्ति के बाद आप उसको कर देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं एमपीवी तो मतलब जनप्रिय नहीं है, ये जनता इसकी विरोधी हो गई है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और रहा सवाल घोटाले का, जैसा कि उन्होंने आपको बताया, पता नहीं ये तो एक घोटाले की बात करें, पता नहीं ऐसे कितने घोटाले निकल आएंगे। यदि आप ढूंढने पे निकलोगे तो एमपीवी कभी भी साहब अपने आप को नहीं बता पाएगी, ना बचा पाएगी। ठीक है, यानी कि हम मान के चले कि पूरा मध्य प्रदेश का जो बिजली सप्लाई हो रहा है, बिजली डिपार्टमेंट है, विद्युत डिपार्टमेंट है, पूरा भ्रष्ट है, पूरे सिस्टम को हम भ्रष्ट मान सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार जो प्रतिशत है वो 90% हो गया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% भ्रष्ट है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 90% यदि आप ढूंढने में जाओगे। अच्छा, दूसरा ये ना सुरभि जी, ये विभाग ऐसा विभाग है जिससे जनता से सीधा सरोकार नहीं होता है। आपको और सौरभ जी को भी कि शायद आप लोगों को नाम गलत इन्फॉर्मेशन होगी। मेरा नाम स्नेहा है जी, बताइए राममोहन जी। मेरी तो इस डिपार्टमेंट के इंजीनियर लोगों से बात हुई कि भाई साहब, ये एक बार यदि हमने बिजली का मीटर का पूरा पैसा दे दिया है तो आप बिजली मीटर का कौन सा प्रवाह हमसे लेना चाह रहे हैं? आप कितने साल तक में हमसे प्रवाह लेते रहेंगे? ऐसी इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। आप कभी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखिए तो इनकी इससे ज्यादा गड़बड़ियां उजागर होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों की। दरअसल हम जिस मामले की आज बात कर रहे हैं, सौरभ जी आपके पास आऊंगी, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उसमें पोल शिफ्टिंग का मामला है। अब इसमें रोड डेवलपमेंट वाले जो हैं, साथ ही साथ विद्युत वाले जो हैं, इन दोनों को ये दोनों इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रोड डेवलपमेंट वालों ने एस्टीमेट के लिए ये बोला था तो उसके बाद इन्होंने निरीक्षण क्यों नहीं किया? जब एस्टीमेट निकल गया, पैसे पास हो गए, उसके बाद ये इनकी नींद खुली। यानी कि दोनों हम डिपार्टमेंट को यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। देखिए सुरभि जी, इस करप्शन की आप मोरस ऑपरेंडी समझिए। अगर शहरी इलाके में अगर काम कराना है तो नोडल एजेंसी होती है नगर निगम। नगर निगम एक एस्टीमेट बनाती है और उसका 5% उसमें सुपरविजन चार्ज बिजली विभाग लेता है। लेकिन पूरा जो काम है वो बिजली विभाग के द्वारा कराया जाता है। जो ठेकेदार होता है वो भी बिजली विभाग अपॉइंट करता है। पहली चीज, पैसा जो है वो आपका अर्बन बॉडी से आएगा शहरी इलाके के लिए, और अगर रूरल का इलाका है तो या ग्राम पंचायत से होगा या किसी की निधि से होगा, उसका अलग सिस्टम है। उदाहरण बतौर आपको शहरी इलाके का बताता हूँ। तो जब मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ अगर पोल शिफ्टिंग का, ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग का अगर टेंडर हुआ तो उसका एक क्लॉज होता है कि जितना भी स्क्रैप निकलेगा उसको बेचा जाएगा और उसमें ये नए नए सामान लगेंगे। जैसे जैसे काम होगा जो अर्बन बॉडी है वो उसका पेमेंट करती जाएगी ठेकेदार के लिए। सुपरविजन करेगा बिजली विभाग। मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिफिकेशन अगर कराया 10 लाख रुपए में, एक पर्सनल इलेक्ट्रीशियन ने बोला कि आपके यहाँ मैं इलेक्ट्रिफिकेशन करूंगा, हेवल्स के अप्लायंसेस लगाऊंगा, बजाज का पंखा लगाऊंगा। अब उसने क्या करा, जो मेरे पुराने जो अप्लायंसेस थे उसी को उसने ठीक ठाक करके लगा दिया, मेरे से 10 लाख रुपए उसने ले लिए। अच्छा, मैं भी भ्रष्टाचार में शामिल हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद करा हुआ हूँ। और ये चीजें हम लोगों ने बिल्कुल इसके विजुअल बना के इसकी तहकीकात करते हो। सेम ऐसा ही तो क्या एक्शन कोई हुआ क्या सौरभ जी? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं। मैं तो बता रहा हूँ, जो जिनसे एक्शन की उम्मीद है वो खुद इस चोरी में शामिल है। एक्शन ये हुआ कि 1 महीने के बाद जो डी था उसका ट्रांसफर कर दिया गया जबलपुर से बंडा। ऐसा ही जिस घोटाले की आप बात कर रहे हैं उस घोटाले पे भी ऐसे ही लीपापोती करके जितने भी अधिकारी हैं अपनी जेबें को गर्म करेंगे। आज लेकिन इसमें कहा जा रहा है सौरभ जी कि ठेकेदारों से भी रिकवरी की जाएगी। सही बात बोल रहा हूँ मैं। आज तक इतिहास में, आप भी पत्रकारिता में है, एक अधिकारी बिजली विभाग का बता दीजिए जिस पे सख्ती से कार्रवाई हुई हो। जो आदमी पकड़ ने जितना भ्रष्टाचार किया सब आपस में बांट लेते हैं और इन अधिकारियों को अपॉइंट भी किया जाता है। चौकसी जी खुद बता रहे, नियामक आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है जो एक वरिष्ठ। अरे सौरभ जी है जी, सौरभ जी, आपके जबलपुर में एक बहुत बड़े विद्युत मंडल के अधिकारी थे ब्राह्मणकर, जिनके यहाँ मतलब सीढ़ियों की रेलिंग पे, उनके शौचालय में, उनके कमरों में खुदाई करके पैसे निकाले गए थे। चौकसी जी वो बहुत छोटे थे, अभी जो है बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हो गए। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी राममोहन चौकसी जी, ब्राह्मण का एक नाम याद आता है कि बहुत बड़ा छापा पड़ा था उनके। राममोहन चौकसी जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के विद्युत डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या 20 साल पहले भी यही स्थिति थी? जी 100%। मेरे ख्याल से ब्राह्मणकर का मामला जो है वो लगभग 17 साल से ऊपर का है। 20 साल से ऊपर का है। हाँ 20 साल के ऊपर का है। मैं तो मतलब ये सुरभि जी ये चल रही है परंपरा, मतलब जिसको बोलते हैं ना एमपीवी एक दस्तूर। दूसरा ये है कि सुरभि जी मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक आम आदमी को बिल्कुल मतलब नहीं रहता है एमपीवी क्या बेचता है, क्या खरीदता है, कहाँ खंबे बनवाता है, कहाँ ट्रांसफार्मर बनवाता है, ट्रांसफार्मर कितनी बार रिपेयर होते हैं, कितनी बार नए खरीदे जाते हैं, इसका किसी आम आदमी को कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो सौरभ जी जैसे लोग होते हैं, जागरूक व्यक्ति होते हैं, जिस प्रकार की जानकारी रखते हैं या वो सूचना के अधिकार के तहत अपनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और ये तो अपने मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, कांग्रेस कांग्रेस के शासनकाल में भी क्या यही स्थिति थी? बिल्कुल 101%। इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी। जब दिग्विजय सिंह जी का जमाना था तब तो उस समय तो ये तीनों चीजें तो सामने आई थी ना कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तो बिजली उसमें शामिल थी कि आपको मतलब 24 घंटे में से यदि गाँव में 8 घंटे बिजली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये कांग्रेस शासन की बात है। ठीक है। तो सौरभ जी जैसे पहले के जो मामले होंगे जिसमें कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि सरकार के जो लोग हैं इसमें वो पूरे लिप्त नजर आते हैं, तो जिसकी सरकार रहती है ऐसा कहा जाता है कि उनके ऊपर तो संरक्षण रहता है। जो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर संरक्षण रहता है, ऐसा विपक्ष कह ही रहा है। देखिए तो यहाँ पर अगर, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ
स्पष्ट बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चलिए बहुत से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी एक और घोटाला जिसके ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब ये चीजें नहीं हुआ करती थी क्या? तब स्थिति कैसी थी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे को मैं चाह भी रहा था कि इस बात पे चर्चा हो। ब्रह्मकर जिसका नाम आदरणीय चौकसी जी ने लिया, उस पर कार्रवाई हुई थी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। भ्रष्टाचार कांग्रेस या बीजेपी तो बाद में इन्वॉल्व होती है, बिजली विभाग के जो अधिकारियों की मानसिकता में भ्रष्टाचार हो गया, ये तो सरकारों को तय करना पड़ता है कि हमको उसके साथ इन्वॉल्व होना है कि सख्ती से निपटना है। उस समय की तत्कालीन हमारी सरकार जो भी घोटाले होते थे उस पर एक्शन लेती थी, जिसका बहुत बड़ा प्रमाण है ब्रह्मकर का घोटाला, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुआ था और उस व्यक्ति पे कड़ी कार्रवाई हुई थी। मैं यही बोल रहा हूँ, इस 20 साल में कोई जेई या एई पे भी अगर कार्रवाई हुई हो तो आप कृपया मेरे को उसका नाम बता दें। उसके बाद से जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनने नियामक आयोग को कमजोर करा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को अलग करा, रिटायर्ड आईएएस को बिठाया और उसको तनख्वाह बिजली विभाग से जाती है। मैं आपको वो रसीदें भी दे दूंगा। अनिल द्विवेदी जी जो हैं, उनके ससुर साहब ओएसडी हैं, उनको क्लीन चिट मिली हुई है। आपको जो भी करना है रास्ता बनाते रहो। सौभाग्य योजना आपके सामने है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जो घोटाला हुआ जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त एक्शन लिया जाता था, और अगर हम बात करें अभी की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल ध्यान देती नजर नहीं आ रही है। और बिल्कुल जैसे घोटाले सामने आ रहे हैं तो ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये घोटाले जब जनता के बीच आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जनता सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करती है, और सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं छवि भी पूरी बदलती हुई दिखेगी और इससे घाटा सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जब पता चलता है ऐसे घोटाले हो रहे हैं तो इन घोटालों को, इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत से कदम उठाने बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद राममोहन चौकसी जी, साथ ही साथ सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में पहली बार एक साथ 13 इंजीनियर, अफसर्स और कर्मचारियों को एक आरोप पत्र थमाया गया है। इसमें दरअसल एस्टीमेट का मामला है। एस्टीमेट में बहुत सी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं और अब इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब कार्रवाई करने की बारी आ चुकी है। अधिकारियों तक, वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोगों तक सारी जानकारी पहुंच चुकी है। अब ये देखना होगा कैसे एक्शन लिया जाता है और कब एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।